हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आई पिल्स की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो 72 घंटे के अंदर लेते हैं। हर पेशेंट को पता है, सभी को पता है कि आई पिल को अनसेफ इंटरकोर्स करने के बाद 72 घंटे के अंदर ले लेना है। और सारे पेशेंट्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट के मेडिसिन को ले लेते हैं। और इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपकी ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग मीन्स इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। आपको मेंसेस बार बार आने लगते हैं, कभी स्पॉटिंग आती है, कभी ज़्यादा आते हैं और आपकी पूरी साइकिल इर्रेगुलर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई पिल क्या होती है, कब लेते हैं और किस तरह से लेनी चाहिए, मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आई पिल, जिसको कि हम अनवांटेड 72 पिल्स भी बोलते हैं, एक्चुअली ये अनसेफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर लेना है, मीन्स 72 घंटे के अंदर लेना है। बट अब आपको, अगर आपने मंथ में 10 टाइम्स इंटरकोर्स किया है और वो भी विदाउट एनी प्रिकॉशन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 टाइम्स अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है। बिकॉज जो हम लोग अनसेफ पीरियड बोलते हैं, वो हम बोलते हैं आपके पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन को। जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो फीमेल्स में एग रिलीज होता है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए लाइव रहता है। 24 आवर्स के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो जिस टाइम आपका ओव्यूलेशन होगा उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, वो 3 डेज आपके पूरे मंथ के अनसेफ पीरियड है, जहाँ पर आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर उस 72 आवर्स में, उस 3 दिन के अंदर अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, तब हम सजेस्ट करते हैं कि आपको आई पिल ले लेनी चाहिए। बट मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि मैक्सिमम पेशेंट्स को ये पता है कि अगर आपने विदाउट एनी प्रिकॉशंस 10 टाइम्स महीने में अगर इंटरकोर्स किया है, तो आप 10 टाइम्स आई पिल ले लो। बट आप समझ रहे हो कि इतनी बार आई पिल लेने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स कितनी बुरी तरह बिगड़ेंगे और वो आपके पीरियड्स को, आपके मेंसेस साइकिल को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। सो आपको सबको अपने बॉडी में आपका ओव्यूलेशन पीरियड पता होना चाहिए कौन सा होता है। इस ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, किस टाइम को हम अनसेफ बोलते हैं, किस टाइम को हम सेफ बोलते हैं, उसके लिए प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें मैं बहुत क्लियर कट हर इंसान का सेफ और अनसेफ पीरियड कैलकुलेट करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अनसेफ पीरियड में अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखे हैं, सिर्फ तभी आप आई पिल लीजिए, एंड दैट टू बहुत बार वो भी नहीं लेना है। अगर आपको आई पिल बार बार लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, क्या क्या मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एज़ पर कपल्स चॉइस, क्योंकि हर कपल्स के लिए वो मेथड्स अलग अलग होते हैं। तो हम उन कपल्स को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताते हैं, उससे होने वाले उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं। सो आप प्लीज़ वो यूज़ कीजिए। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी के लिए आप 1 या 2 बार ओकेजनली आई पिल ले सकते हैं, बट हमेशा नहीं लेना है। और अनसेफ पीरियड में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम पर ही लेना है। ओके, गॉट इट।